हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड हमने ओवरऑल बात की थी यूनिवर्स के बारे में, उसकी फॉर्मेशन के बारे में। बहुत सारे अर्ली हाइपोथेसिस दी गई थी एंड मॉडर्न, जिसमें बिग बैंग थ्योरी हमने वो वाला कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे द मून की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ठीक है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि कैसे है हमारी जो सोलर सिस्टम है, राइट। इसमें कौन कौन से स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं। आई नो आपको पता होगा, बट स्टिल आई वांट टू शेयर सम ऑफ द आइडियाज़ विथ यू। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़ सन, ठीक है। तो सन है, ठीक है। तो इसके आपको पास में ही कौन मिलेगा, तो ये मरकरी है। फिर यहाँ पे वीनस मिलेगी। अर्थ जो है वो थर्ड नंबर में मिलेगा एंड वी कॉल अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें क्या है, जो 71% जो है वो पानी ही है, ठीक है। हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा, उसके बाद आपको मार्स दिखेगा, ठीक है। अर्थ के बाद में मार्स दिखेगा। दीज आर ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये सब रॉक एंड मेटल से बनी हुई है। और हमें पता है कि हमने क्या किया है, हमने इनकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये क्या कर रहे हैं, अपनी एक डिफाइंड पाथ में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अराउंड सन, ठीक है। अब हमने मार्स देख लिया। मार्स के बाद आती है बड़े बड़े प्लैनेट्स, ठीक है। इनकी साइज़ भी बड़ी होती है और इनकी जो आप एटमॉस्फेयर देखोगे, दे इवन हैव डेंस एटमॉस्फेयर, थिक रहती है इनकी एटमॉस्फेयर, ठीक है। लाइक सबसे पहला मैं सबसे बड़ा बना देती हूँ, दैट इज़ जुपिटर, ठीक है। ये जुपिटर है और जुपिटर में आप देखोगे तो एक रिंग भी है, ठीक है। इनके पास अपना एक रिंग होता है। और फिर उसके बाद फिर सैटर्न आ जाएगी। सैटर्न के पास भी अपना एक क्या है, रिंग है। और इनकी जो एटमॉस्फेयर है ना, बहुत सारे गैसेस मेनली हाइड्रोजन से बनी हुई है। फिर इसके बाद आपको यूरेनस मिल जाएगा और सबसे लास्ट में आपको नेपच्यून मिल जाएगी, ठीक है। और इनकी भी क्या है, एक डिफाइंड एलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट है, जिन पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं टुवर्ड्स सन, सॉरी, रोटेटिंग द सन्स, ठीक है। रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं ये, इस तरह से। तो आपको याद रखना है, यूरेनस जो है ये भी ये ब्लू कलर का है। मेरे पास ब्लू कलर नहीं है, ये कुछ एक्वा कलर का है। हाँ, मेरे पास ये ब्लू कलर आ गया है। तो ये कुछ इस टाइप का ब्लू है, मैं ऐसा बना देती हूँ। आप इसको कंसिडर करना एज यूरेनस, ठीक है। सॉरी, यूरेनस ये नहीं है, दिस इज़ नॉट यूरेनस, दिस वन इज़ यूरेनस, ठीक है। और ये भी ब्लू ही है। जब नेपच्यून हो गया ना, दिस इज़ ऑल्सो ब्लू प्लैनेट। तो इस तरह से कुछ हमारा जो है, ये हमारे गैलेक्सी में आपको 8 प्लैनेट्स दिख जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि जो अर्थ है उसके पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून है, सैटर्न के पास अभी एक्चुअली रिसेंट डिस्कवरी हुई थी। सबसे ज़्यादा मेजर जो सैटेलाइट्स हैं यानी मून जो हैं, सैटर्न के पास है। 82 सर्वे की गई थी, अभी और बढ़ गई है। मुझे अभी करेंट डेटा पता नहीं है, आप उसको गूगल में सर्च कर लेना। जुपिटर के पास भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मेरे पास 79 की डेटा है, तो इससे शायद ज़्यादा हो गई है। आप उसको भी जुपिटर और सैटर्न से आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। और बात रहे यूरेनस की, तो यूरेनस की 27 है, ये अभी भी 27 ही है। और नेपच्यून की भी 14 है। तो जुपिटर और सैटर्न का आप अपडेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली क्या हो रही है, मून और भी मिलते जा रही है और इन फ्यूचर और ज़्यादा शायद बढ़ने भी वाली है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मून। तो मून जो है एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। इसकी जो ओरिजिन हुई थी, ये खुद ब खुद अर्थ से ही हुई है। लाइक द सॉरी, ये बोल रहा है कि जो अर्थ की जो ओरिजिन हुई है, ठीक है, वैसे ही मून की भी ओरिजिन हुई जैसे अर्थ की हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी कोशिशें की गई है हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि जो मून है वो कैसे फॉर्म हुई है। 1838 में जॉर्ज डार्विन, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने सजेस्ट करा था कि शुरुआत में जो अर्थ है
राइट। स्टार्टिंग में जो अर्थ है और जो मून है ये फॉर्म हुई थी एक सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, यानी कि ये पहले गोल घूमने वाले एक बॉडी थे और बहुत तेज़ तेज़ घूमने वाले बॉडी थे, और इनकी जो होल मास थी वो क्या हो गई, एक डम्बेल शेप्ड के हो गए। डम्बेल शेप आई होप आपको पता होगा, कुछ ऐसे शेप के होते हैं, इसको हम डम्बेल बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो ये डम्बल शेप बॉडी जो हो गया ऐसा फॉर्म हो गया, और ये बाद में क्या हो गई, टूट गई। अब जब ये टूटा ना तो ऐसे डम्बल था, 8 जैसे लिखते हो ना, इस टाइप का, तो ये वाला पार्ट टूट गया और ये वाला पार्ट आधा अलग हो गया, 2 पार्ट अलग हो गए। तो इन्होंने सजेस्ट करा कि ये जो मटेरियल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, फॉर्मिंग द मून was separated from what we have at present. The depression occurred by the Pacific Ocean. तो जो पैसिफिक ओशन था पहले तो वो अर्थ का ही पार्ट था ना, तो पैसिफिक ओशन बहती थी, तो पैसिफिक ओशन थी, तो वो डिप्रेशन जो है वो किसका है, तो पैसिफिक ओशन से किया हुआ गया डिप्रेशन है। हाउएवर यहाँ के जो प्रेजेंट साइंटिस्ट ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं करा और उन्होंने दूसरी एक्सप्लेनेशंस दे दी। इट इज़ नाउ जनरली बिलीव्ड, अब माना यही जाता है कि जो मून की जो फॉर्मेशन थी ये एज अ सैटेलाइट ऑफ द सन है, आपको पता है ओनली सैटेलाइट ऑफ सन है, जो कि एक जायंट इम्पैक्ट है, ठीक है, एक आउटकम हुई थी, एक रिजल्ट ऑफ जायंट इम्पैक्ट, आपको याद रखना है, जायंट इम्पैक्ट का एक आउटकम्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसी से फॉर्म हुआ था मून का, जिसको हम दूसरे में जानते द बिग स्प्लैट, ओके, द जायंट इम्पैक्ट एंड द बिग स्प्लैट के नाम से जानते हैं। ये जो बॉडी है द साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ। तो एक अर्थ था, उसमें क्या हुआ, मार्स का इंटू 3 साइज़, ठीक है, मार्स के 3 साइज़ बड़ी, वो क्या हो गया, अर्थ से टकरा गया, क्योंकि मार्स जो है वो बिल्कुल क्या है, नेक्स्ट में एडजेसेंट है अर्थ के। तो ये क्या हो गया, मार्स जो है वो जब टकरा गया अर्थ से, तो क्या हो गया, इनटू द अर्थ, तो कुछ शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म, तो अर्थ जो है क्या हो गया, वो फॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब मार्स से ही अर्थ फॉर्म हुई है। इट ब्लास्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू स्पेस। अब जब वो ब्लास्ट हुआ तो अर्थ बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जो है वो स्पेस में फैल गए अर्थ के। तो ये पोर्शन जो ब्लास्टेड मटेरियल है ये कंटिन्यू हो गई घूमना, ठीक है, अर्थ के, एंड कंटिन्यू द ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है, अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, एंड इवेंचुअली वो क्या हो गया, प्रेजेंट मून बन गए, जो कि इतना टाइम लगा, इसे 4.44 बिलियन ईयर्स एगो ये हुई थी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट को माना जाता है कि पहले अर्थ बना, अर्थ से टकराया और अर्थ से ही वो क्या गोल गोल घूमी, और बाद में फिर वो क्या हो गया, क्लस्टर्स जम गए और वो मून फॉर्मेशन हो गया 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। तो ऐसे हो गया इवोल्यूशन ऑफ द मून। अब हम अपने घर के बारे में पढ़ते हैं, यानी अर्थ। डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ जो है वो शुरुआत में क्या था, बिल्कुल बैरन था, बिल्कुल मतलब उसमें ज़िंदगी नहीं थी, बिल्कुल खाली था, ठीक है, रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था, बहुत गर्म थी, ठीक है, और काफ़ी उसकी जो एटमॉस्फेयर थी वो बहुत थिन थी, हाइड्रोजन और हीलियम की थी बस। दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ, अभी आप जैसा देख रहे हो अर्थ उससे बिल्कुल अलग था। हैंस देयर मस्ट हैव बिन, कुछ ऐसे इवेंट प्रोसेसेस हुए होंगे, may have been caused this change from rocky barren hot earth to a beautiful planet with ample of amount of water and a conducive atmosphere favoring the existence of life। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे क्या हुआ होगा, एक बहुत जो रॉकी और बिल्कुल बंजारा गर्म अर्थ, ठीक है, इतनी हॉट इंटेंस हॉट गर्म अर्थ, एक इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया जिसमें बहुत सारे पानी है और इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि हमारी जो सब्सिस्टेंस यानी एग्जिस्टेंस है लाइफ की वो पॉसिबल हो गई है। तो इस फॉलोइंग सेक्शन में आप फाइंड आउट करोगे पीरियड फॉर 4600 मिलियन ईयर्स एगो एंड द प्रेजेंट, ठीक है, उस इतने टाइम और अभी की, इससे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट में कैसे ज़िंदगी आई। अर्थ क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर है, आपने पढ़ा था, पहला को बोलते लिथोस्फीयर, दूसरा को मेंटल और तीसरा को
कोर बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल कोर। अब आपको पता है ये चीज़, तो लेयर स्ट्रक्चर हो गई। सबसे आउटर मोस्ट जो एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे है। मटेरियल जो एग्जिस्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप क्रस्ट देखोगे उसका मटेरियल अलग है, कोर का अलग है। फिर वो आप देखोगे तो सब डिवीज़न भी है। जैसे ये अर्थ है तो एक अपर क्रस्ट ऊपर का है, फिर एक लोअर क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल है, फिर लोअर मेंटल है, फिर इनर कोर है और एक आउटर कोर है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ क्या है, लेयर्ड है। और जिस लेयर में अर्थ को डिवाइड की गई है, हर मटेरियल जो यहाँ पर क्या है, वेरी करता है, एग्जिस्ट है, जो यूनिफॉर्म नहीं है। एटमॉस्फेरिक मैटर जो है वो काफ़ी हैज़ अ लीस्ट डेंसिटी, ठीक है, बहुत कम इसकी डेंसिटी है एटमॉस्फेरिक मैटर में। और अगर आप डीप डेप्थ्स में जाओगे अर्थ के इंटीरियर में, तो वहाँ पे आपको डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। डिफरेंट जोन्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस कंटेन्स मटीरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे पूछा है हाउ वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप। अब कैसे डेवलप हुआ ये अर्थ की जो लेयर्स थी। अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर, सबसे ऊपर का जो लेयर है वो अर्थ का यानी कि क्रस्ट, उसकी कैसे इवोल्यूशन हुई है। अर्थ जो है मोस्टली एक वॉलेटाइल स्टेट में है, ठीक है, एक प्रिमोर्डियल स्टेज है। तो यहाँ पे यही लिखी हुई है कि जो अर्थ की जो लिथोस्फीयर थी ये काफ़ी वोलेटाइल थी, मोस्टली वोलेटाइल यानी कि अचानक से बदल जाएगी, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से तुरंत गैस बन जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी वोलेटाइल थी ड्यूरिंग द प्रिमोर्डियल स्टेज। प्रिमोर्डियल मतलब बहुत अर्लियर स्टेज में। ग्रेजुअल इंक्रीज हुई डेंसिटी की, टेम्परेचर इसके अंदर जो था वो भी बढ़ गई। फिर रिज़ल्ट क्या हुआ, इसके जो मटेरियल थे अंदर वो क्या हो गए, एक दूसरे से अलग होने लगे, सेपरेट हुए डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। वो डिपेंड करता था कि उनकी डेंसिटी कितनी है। हैवियर मटेरियल्स जो थे वो नीचे चले गए, सिंक हो गए, डूब गए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो लाइटर थे, हल्के थे, वो क्या हो गए, ऊपर थे, ठीक है, मूव टुवर्ड्स द सरफेस, ऊपर चले गए। फिर समय के बाद क्या हुआ, ठंडी हो गई हमारी अर्थ, ठीक है, सॉलिडिफाइड हो गई और कंडेंस्ड, अरे, और ये कंडेंस्ड हो गए बहुत ही स्मॉलर साइज़ में। फिर इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई आउटर सरफेस, ठीक है, इससे एक फॉर्म हुआ क्रस्ट। यही है क्रस्ट का फॉर्मेशन, कि जो भारी चीज़ थी वो अंदर चली गई और जो जो हल्की चीज़ थी वो ऊपर रह गई। और फिर इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया आउटर सरफेस का, और इसे को हम बोलते हैं क्रस्ट। इसी से फॉर्मेशन हुई हमारा मून का, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून। अच्छा, मून की जो फॉर्मेशन हो रही थी, एक जायंट इम्पैक्ट था जो कि अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप, ठीक है, अर्थ और गर्म हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड। अब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क हो गया, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस हुई, तो अर्थ की जो मटेरियल है वो एक दूसरे से अलग हो गई और एक डिफरेंट लेयर्स बना लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेंट्रल पार्ट्स। अब हम बीच के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। वी हैव लेयर्स लाइक क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट टू द कोर, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है मटेरियल का वो बढ़ते दिखेगा आपको, और ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सच ऑफ दिस लेयर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यही हो गया हमारा अर्थ का फॉर्मेशन। इवोल्यूशन देखेंगे एटमॉस्फेयर की एंड हाइड्रोस्फेयर की। अभी आप प्रेजेंट कंपोजिशन देखोगे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ये कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें आपको क्या मिलेंगे चीफली, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ 21%, नाइट्रोजन इज़ 78%, ठीक है, सबसे मेजर गैसेज दिस टू आर। तो आप डीलिंग कर रहे हो, यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8, ठीक है। आप इस चीज़ को पढ़ोगे चैप्टर 8 में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में कि कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फियर हो गई, फिर उसके बाद मिसोस्फियर हो गया, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 8 में। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन जो हैं, वहाँ आपको 3 स्टेजेस दिखेंगे इवोल्यूशन में।
जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का पहला जो स्टेज है, ये आपको दिखेगा कि कैसे प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, लॉस ऑफ प्रिमोडियल की कैसे वो हट गई। सेकेंड स्टेज में आपको हॉट इंटीरियर दिखेगा अर्थ की, ठीक है, जो अर्थ जो है उसके अंदर बहुत गर्मी थी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर की। फिर फाइनली जो एटमॉस्फेयर है उसकी आप कंपोजिशन देखोगे कि कैसे वो चेंज होके किसके द्वारा, तो लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी लाइफ आए उसके द्वारा जो चेंज हुई थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वाला आया। फिर यहाँ पे जो अर्ली एटमॉस्फेयर थी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम थी, वो क्या हो गया, वो हट गई, स्ट्रिप्ड ऑफ हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स, यानी कि सोलर विंड्स निकल रहे थे सन से, तो उसे स्ट्रिप ऑफ हो गया हीलियम एंड हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। तो बहुत सारे कंबाइंड फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे आपको इसका इंटरप्ले दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ये हुआ नॉट ओनली इन द केस ऑफ द अर्थ बट बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ हुआ, जैसे मार्स, वीनस और मरकरी, इनके साथ भी ऐसे हुआ है जैसे अर्थ के साथ हुआ है, क्योंकि इंटरप्लैनेटरी थे, ठीक है, सन के पास थे, तो इनकी जितनी भी सोलर विंड्स ने क्या कर दिया, इनका सोलर सरफेस रिमूव कर दिया, जिससे क्या हुआ, विच वॉज सपोज टू लॉस द प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। अब यहाँ पे जब ये ठंडे हो गए, ठीक है, कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेस जो हो गए वो वाटर वेपर बन गए, रिलीज्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ। तो सॉलिड इंटीरियर अर्थ से क्या हो गया, वेपर्स जो है वो रिलीज़ होती गई, तो इससे क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अभी ऐसा एटमॉस्फेयर आप जो देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। फिर अर्ली एटमॉस्फेयर जो है लार्जली उसमें क्या थे, वाटर वेपर थे, नाइट्रोजन थे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, ठीक है। ये पहले की बात करिए कि ये पहले का एटमॉस्फेयर ऐसा था, इसमें ये सब कॉन्टेंट्स आपको दिखेंगे। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज व आउटपुट, अब ये जो गैसेज जो बाहर निकली है इस प्रोसेस में, ठीक है, फ्रॉम द इंटीरियर, इसको हम डीगासिंग बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखना, व्हाट इज़ डीगासिंग। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटीरियर अर्थ से, ठीक है, बाहर निकल रही है गैसेज, तो हम उसको डीगासिंग बोलते हैं, इंटीरियर से अर्थ से बाहर निकल रही है। तो कॉन्टीन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं, इससे वाटर वेपर और गैसेस जो हैं क्या हुई, वो बाहर निकली, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे ये दोनों टू द एटमॉस्फेयर। फिर इससे क्या होगा, अर्थ जो है अगेन कूल हो जाएगी, वाटर वेपर रिलीज कर दी जाएगी, स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड, ये ठंडी होने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में ये डिज़ोल्व हो जाएगी रेन वाटर में, और टेम्परेचर फर्दर क्या होगा, और घटने लग जाएगी, और इससे क्या होगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा बारिश होगी। फिर रेन वाटर जो है वो सरफेस में क्या होगी, कलेक्ट होने लगेगी, और इससे क्या होगा, डिप्रेशंस फॉर्म्स होंगे और फिर ओशंस बन जाएंगे। तो अर्थ की जो ओशंस है ये इस तरह से फॉर्म होंगे 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो 500 साल बाद क्या हो गई, ओशंस की फॉर्म हो गई। देन टेल अस, दिस टेल्स अस, ठीक है, ये हमें बताता है कि जो ओशंस हैं ये बहुत पुराने हैं, 4000 मिलियंस ईयर्स के हैं। कुछ समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ जो है वो अब शुरू हो गई आना, ठीक है। हाउएवर कुछ 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो बिफोर द प्रेजेंट, अभी से लेकर ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये आ गए, इवॉल्व हो गई, लाइफ जो है वो कन्फाइंड थी ओशंस में बहुत टाइम तक। लेकिन ओशंस के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, ठीक है, ओशंस बिगिन टू हैव द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखने के लिए मिला ओशंस के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फिर इवेंचुअली क्या हुआ, ओशंस जो है वो सैचुरेटेड हो गए, ऑक्सीजन मिल गई उसमें। 2000 मिलियन ईयर एगो ऑक्सीजन जो है वो फ्लड करने लगे एटमॉस्फेयर में। अब जब ऑक्सीजन आएगी तो ओबियसली अब लाइफ का यहाँ पे आपको आना दिखेगा। द लास्ट फेज़ इन द एवोल्यूशन, अब ये सबसे लास्ट फेज़ है एवोल्यूशन का अर्थ की, कि यहाँ पे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेंगी, यानी ज़िंदगी आएगी। अब अनडाउटली क्लियर कि यहाँ जो शुरुआत में जो अर्थ है और इसके जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के, वो कंड्यूसिव नहीं है। कंड्यूसिव मीन्स होता है
फेवरेबल, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ बनने के लिए क्या है, कंड्यूसिव नहीं है। शुरुआत में हमने देखा था क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे और सोलर गैसेस जो थे, ठीक है, काफ़ी हीटेड था वो अर्थ। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको रेफ़र करा ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपने देखा कितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कितनी लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस से गुजर रहा है बेचारा अर्थ, ठीक है। एवापोरेशन हो रही है, कंडेंस हो रही है, वोल्केनो हो रही है। तो which first generated complex organic molecules and assembled them। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हो गए एक साथ आके क्या हो गए, कंबाइन होने लगे। इसकी असेंबलेज से was such of that could duplicate themselves। अब ये दोनों फॉर्म हो गए लाइफ, अब ये खुद को डुप्लीकेट कर दी, एक इधर बन गया एक इधर बन गया। themselves converting इनएनिमेट मैटर, ठीक है। अब इनएनिमेट मैटर बन गया इनटू लिविंग सब्सटेंस, एक नॉन लिविंग थिंग से क्या बन गया, एक जीवित चीज़ बन गई। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एग्जिस्टेज ऑन दिस प्लानट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड टू बी इन रॉक्स। आपको रॉक्स में इसकी एविडेंस दिखेंगी अलग अलग पीरियड्स ऑफ लाइफ की, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोल हो गया, पेट्रोल हो गई, राइट, नेचुरल गैस हो गया, दीज आर ऑल द फॉसिल्स, नेचुरल फॉसिल्स। तो यही है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रिलेटेड है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गे, आप देखे होंगे, ठीक है। ये आपको जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में काफ़ी पुरानी जो 3000 मिलियन ईयर से को आपको देखने को मिलेंगी। और माना भी जाता है कि जो ज़िंदगी शुरुआत हुई थी कुछ समटाइम 3800 मिलियन ईयर से को हुई थी। ये डेटा आप याद रख लेना क्योंकि इसमें लाइफ फॉर्मेशंस की ईयर को बताई गई है। समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन। तो एक सेल्स बैक्टीरिया, ठीक है, एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से क्या हो गया, एक इंसान बन गया। अभी जो आप देख रहे हो एक जियोलॉजिकल टाइम था, स्केल ऑन पेज 18 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये देख सकते हो आप, दिस इज़ टाइम स्केल। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीरियड दी हुई है और यहाँ ईरा दिया हुआ है और ये इपोच दी हुई है, आपको हिस्ट्री बुक में भी देखने को मिल जाएगा। और एज बिफोर, एज ईयर्स बिफोर प्रेजेंट्स, लाइफ एंड मेजर इवेंट्स हुए थे इस टाइम में, तो वो सब दी हुई है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कैनजोइक है 65 मिलियन ईयर्स टू द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, अभी से लेकर 65 मिलियन ईयर्स। आपको ईरा में कैनजोइक दिखेगा जिसमें ये पीरियड जो था ये टर्शियरी थी, जिसमें पेलोसीन, मिलोसीन, ओग्लिगोसीन, एओसीन और पेलियोसीन तीनों ये सब मिल जाएंगे, ये पांचों। ये और ऊपर में आपको याद रखना ये क्वाटनरी है, ठीक है। और हेलोसीन, प्लेस्टीसीन ये भी याद रखनी है, ठीक है। मॉडर्न मैन और होमोसेपियंस जो है आपको हेलोसीन और प्लेस्टोसीन में देखने को मिलेंगी, ठीक है, हेलोसीन एंड प्लेस्टोसीन। फिर मेसोजोइक है ये वाला, मैमल्स आए थे, क्रस्टेशियंस, जुरासिक, ट्रेजियक। फिर यहाँ पे डायनासोर का एक्सटिंक्शन होती है, एज ऑफ डायनासोर, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, ठीक है, ये टाइम में हुई थी। फिर यहाँ पे पैलियोलॉजिक, प्लेलोजोइक जो है ये वाला, इसमें कार्बोनिफेरस, ठीक है, ये सब देख लेना आप। पहला फिश आया, टेरेस्ट्रियल लाइफ आई, मैरीन इनवर्टिब्रेट, फर्स्ट डोमिनेट रेप्टाइल डोमिनेट रिप्लेस एम्फीबियंस, फर्स्ट रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियन, ऐसे लाइफ जो है वो प्रोग्रेस करी, एवोल्यूशन हो रही है। फिर बाद में प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, यहाँ पे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड ओशन। फिर इसके बाद ये, फिर आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ सन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सुपरनोवा हुआ था, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट। सबसे जो लास्ट अभी आप देख रहे हो दैट इज़ क्वाटनरी, हेलोसीन एंड प्लेस्टोसीन, जिसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन आ गया। तो सबसे पहले लाइफ जो थी वो यहाँ थी, इवोल्यूशन हुई थी, अर्थ की ओरिजिन हुई थी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई थी, ठीक है। इस टाइम में तेरा आपको बताया था ना 1.3700 मिलियन ईयर्स एगो। तो आप ये चार्ट देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प करेगी समझने में अर्थ की इवोल्यूशन, ठीक है।
और ये फाइनली चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ अर्थ। ठीक है, एज ऑफ अर्थ कौन सा फिगर जो है आपको यहाँ पे बताने वाला है, आप फाइंड आउट करो। विच हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ईयॉन्स, पीरियड, एपोच, ईरा, ये भी आप फाइंड आउट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, जो नहीं है तो आपने पढ़ा था, आप वो भी देख लो। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं ये भी बताना आप। ठीक है, लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, कैसे अर्थ में जो है आपको लाइफ आने को दिखा। ठीक है, फाइंड आउट करो। मुझे तो आंसर दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।